दोस्तों आज के वीडियो में होने वाला है महामुकाबला एक लिथियम बैटरी 100 AH 12 वोल्ट में और एक लेड एसिड बैटरी 150 AH 12 वोल्ट और 700 VA में दो इन्वर्टर हमारे पास हैं। एक इन्वर्टर को इस बैटरी के साथ कनेक्ट कर लिया है, आप देख रहे हैं। इसकी मेन लीड को अभी हमने ग्रिड से कनेक्ट कर रखा है क्योंकि पहले आपको चार्जिंग करके दिखाएंगे। वैसे दोनों ही बैटरी फुल्ली चार्ज हमने पहले से कर रखी है जिससे वीडियो में समय कम लगे। एक बार आपको दिखाएंगे भी चार्ज करके। और यह दूसरा 700 VA का ही इन्वर्टर है, यह लिथियम बैटरी से कनेक्टेड है। दोनों की चार्जिंग को ऑन कर देते हैं। यह इन्वर्टर चार्ज नहीं कर रहा है क्योंकि बैटरी पहले से ही फुल्ली चार्ज है और यह इन्वर्टर अभी चार्ज कर रहा है। यह भी कुछ देर के बाद बंद हो जाएगा। जैसे ही यह चार्जिंग करना बंद करेगा उसके बाद हम दोनों इन्वर्टर पर बराबर लोड 200 वाट के दो बल्ब यानी 400 वाट लोड इस सेट पर डालेंगे और 400 ही वाट लोड इस सेट पर भी डालेंगे और देखेंगे कि किसका बैकअप कितना रहने वाला है। और आप देख रहे हैं कि चार्जिंग ऑफ हो चुकी है, बैटरी पहले से ही फुल्ली चार्ज थी। और अब अलग अलग मीटर लगाकर इन पर लोड चलाते हैं। इस मीटर को इस इन्वर्टर के साथ कनेक्ट कर देते हैं और यह दो बल्ब यहां पर कनेक्ट कर देते हैं। यानी इन्वर्टर के पीछे हमने मीटर को कनेक्ट कर लिया है और लोड को यहां पर कनेक्ट कर लिया है जिससे कि हमें लोड भी दिखाई दे सके। उसी प्रकार एक दूसरा टेस्टिंग मीटर इस इन्वर्टर के साथ कनेक्ट कर देते हैं और इसके साथ भी 200 वाट के यह दो बल्ब कनेक्ट कर देते हैं। दूसरा होल्डर सेट हमारे पास नहीं था तो हमने वही इंडियन जुगाड़ करके इनको लगा लिया है। एक घड़ी जिसमें इस समय आप देख रहे हैं कि लगभग 9 बजे हैं, इसको भी यहां पर रख देते हैं। इन्वर्टर को ऑन कर देते हैं। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि इन्वर्टर चालू हो गया है, डिस्प्ले चालू हो गया है, लोड अभी चालू नहीं किया है। इसमें जो यूनिट आ रही है इसको टियर 0 कर देते हैं। यूनिट 0 हमने यहां पर कर लिया है और लोड चालू कर देते हैं। यहां पर भी डिस्प्ले चल रहा है, इसमें भी टियर 0 कर देते हैं। टियर 0 कर दिया है और लोड को चालू कर देते हैं। क्योंकि बल्ब हमारे डिस्टर्ब करेंगे तो इनको हम नीचे रख देते हैं। तो लिथियम बैटरी के साथ जो इन्वर्टर लगा है, टेस्टिंग बोर्ड लगा है, इसमें आप देख रहे हैं कि 332 वाट का लोड चल रहा है और जो लेड एसिड के साथ लगा है यहां पर लगभग 300 वाट का लोड चल रहा है। यानी लिथियम बैटरी पर लोड अधिक चला है। और समय आप देख रहे हैं कि लगभग 9 बज चुके हैं, 1-2 मिनट ऊपर हुआ है और लोड को चलने देते हैं। यह पार्ट आपको फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाएंगे क्योंकि अधिक समय लग सकता है। जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना और यदि आपके मन में कोई क्वेश्चन है, कोई शंका है, कोई सुझाव है तो कमेंट भी कर देना। दोस्तों यह जानकारी औरों तक भी पहुंचे और भी इसको देख पाएं तो वीडियो को शेयर अधिक से अधिक जरूर कर देना।
दोस्तों दोनों इन्वर्टर लो बैटरी देकर ऑफ हो चुके हैं। जैसा कि आपने देखा कि यह इन्वर्टर 12 बजे तक रनिंग में रहा है और यह इन्वर्टर 12:35 तक रनिंग में रहा है। यानी इस बैटरी ने 400 वाट लोड पर, जबकि लोड 400 वाट नहीं था, मीटर में आप देख रहे थे कि इस बैटरी का जो 3 घंटे तक औसत लोड चला है वह 280 वाट चला है। इस बैटरी ने 280 वाट लोड को 3 घंटे तक चलाया है। इस पर जो लोड चला है वह 300 वाट से अधिक चला है और एवरेज लोड यदि देखा जाए तो 310 वाट का रहा है। यानी 310 वाट का लोड इस बैटरी ने 3 घंटा 35 मिनट चलाया है। मीटर की पोजीशन आपको दिखा देते हैं। इस मीटर में हम देख रहे हैं कि जो यूनिट का जनरेशन हुआ है 0.85 यूनिट का जनरेशन हुआ है और मैक्समोल की इस 100Ah 12 वोल्ट की बैटरी से जो एनर्जी का जनरेशन हुआ है वह हुआ है 1.13 यूनिट का जनरेशन इस बैटरी से हुआ है, क्योंकि इस बैटरी का बैकअप भी अधिक रहा है। 3 घंटा 35 मिनट का इसका बैकअप रहा है और जो 3 घंटा 35 मिनट के लिए जो एवरेज लोड इस पर चला है वह 310 वाट का चला है और इस बैटरी पर जो 3 घंटे एवरेज लोड चला है वह 280 वाट का चला है, इसलिए इस बैटरी की यूनिट कम रही है। दोस्तों जैसा कि आपने यहां पर एक लिथियम बैटरी और एक लेड एसिड बैटरी का कंपैरिजन देखा है तो आप समझ गए होंगे कि मैक्समोल की यह 100Ah 12 वोल्ट की बैटरी एक 200Ah लेड एसिड बैटरी का मुकाबला करती है। और दोस्तों जैसा कि आपने यहां पर देखा कि इसने जो यूनिट का जनरेशन किया है 1.18 यूनिट का जनरेशन किया है और इस बैटरी ने 0.85 यूनिट का जनरेशन किया है। और अब जब हम इनको चार्जिंग करेंगे तो चार्जिंग करने में यह बैटरी 1.35 यूनिट का कंजप्शन करेगी और यह बैटरी 2 यूनिट का कंजप्शन करेगी। तो डिफरेंस बिल्कुल प्रैक्टिकली आपके सामने है कि चार्जिंग में भी कंजप्शन अधिक होता है और बैकअप भी कम मिलता है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि जब भी आप कोई लिथियम बैटरी अपने इन्वर्टर के साथ यूज करेंगे तो बैटरी आपकी कम से कम 100Ah की तो होनी ही चाहिए और जो सेल आपको यूज करने हैं वह A ग्रेड के बिल्कुल नए फर्स्ट क्वालिटी के सेल यूज करने हैं। बेशक आपको बैटरी स्वयं तैयार करनी पड़े, क्योंकि लिथियम बैटरी के अंदर जो सेल यूज किए जाते हैं वह डिफरेंट टाइप के सेल आते हैं। सिलेंड्रिकल सेल आते हैं, प्रिज्मेटिक सेल आते हैं और फिर प्रिज्मेटिक सेल में भी कई क्वालिटी आती हैं। तो सिलेंड्रिकल सेल एक इन्वर्टर बैटरी में यूज करने से बचें, केवल प्रिज्मेटिक सेल का यूज करें यदि आप अपनी बैटरी को इन्वर्टर के साथ यूज कर रहे हैं और प्रिज्मेटिक सेल में भी अच्छी क्वालिटी का सेल ही यूज करें। बहुत जल्दी मार्केट में मैक्समोल की लिथियम बैटरी 100Ah 150Ah और 200Ah अलग अलग वैरायटी में 12 वोल्ट 24 वोल्ट 48 वोल्ट और 51 वोल्ट में आने वाली हैं। और दोस्तों परचेजिंग के लिए ऑप्शन आपको पता ही है कि यदि आपको लिथियम बैटरी का मटेरियल चाहिए, केवल पार्ट चाहिए, किसी को सेल चाहिए, किसी को सेल होल्डर चाहिए, किसी को कंटेनर चाहिए, अलग अलग पार्ट यदि आप लेना चाहते हैं तो पार्ट केवल आपको कंपनी के ऐप पर ही मिलेगा। लेकिन मैक्समोल कंपनी की जो कंप्लीट बैटरी है वह इंडिया मार्ट से मिलेगी, अमेजोन से भी मिलेगी, ऐप पर भी मिलेगी और कंपनी की वेबसाइट पर भी मिलेगी। जहां तक वारंटी की बात है तो दोस्तों हमारे पास झूठ की कोई किताब नहीं है। न ही हम 15 साल की वारंटी देंगे, न ही 25 साल की वारंटी देंगे। मैक्समोल कंपनी की जो लिथियम बैटरी, जो फर्स्ट ग्रेड A1 क्वालिटी के सेल लगी हुई बैटरी होगी, 2 टाइप की बैटरी आपको मिलेगी 3 ईयर वारंटी में और 5 ईयर वारंटी, जबकि चलनी आपकी 10 साल से अधिक है। और यह प्रैक्टिकल आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। जानकारी अधिक लोगों तक पहुंचे वीडियो को शेयर जरूर कर देना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।